on SB Scholars Academy. If you are preparing for NTA, UGC NET, JRF, ICR NET, SLET, TGT, PGT, TET, Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon. This channel is run under professional experts. If you have any query, you can directly mail us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. And if you want any kind of study material, then you can directly mail us on our mail ID for the previous year question paper, for the mock test and for the live classes. We will respond to you accordingly. So आज की वीडियो में हम देखेंगे लर्निंग थ्योरी के बारे में कि कौन से ऐसे थ्योरिस्ट हुए हैं जिन्होंने हमें लर्निंग को समझाया है, लर्निंग के बारे में बताया है. दैट इज़ वॉटसन बिहेवियरिज्म. वॉटसन, जॉन बी वॉटसन हुए जिन्होंने हमें बिहेवियरिज्म के बारे में बताया. नेक्स्ट थ्योरिस्ट हुए हमारे लर्निंग के BF स्किनर. BF स्किनर ने हमें ऑपेरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया. तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे कि जॉन बी वॉटसन ने हमें बिहेवियरिज्म में क्या समझाया कि उसके थ्रू हम लर्निंग कैसे कर सकते हैं. BF स्किनर ने हमें समझाया ऑपेरेंट कंडीशनिंग के थ्रू. तो उसमें क्या होता है कि स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रेनफोर्समेंट, वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको. तो उसमें हम क्या समझते हैं, उसने BF स्किनर ने हमें लर्निंग थ्योरी किस तरह से समझाई है, दैट इज़ ऑपेरेंट कंडीशनिंग. सो व्हाट इज़ लर्निंग थ्योरी? बेसिकली जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है. जैसे हम देख सकते हैं लर्निंग कि हम क्या सीखते हैं, तो हम किस तरह से सीख सकते हैं. या तो हम किसी को खुद एब्जॉर्व कर रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं ऑब्जर्व लर्निंग, कि मैंने अपना कोई रोल मॉडल बनाया है, मैं उसी को देख के उस जो वो करता है उसको परसीव करती हूँ, देन आई लर्न बाय माई सेल्फ कि नहीं मुझे ये करना है. तो दैट इज़ नोन लर्निंग बाय सेल्फ. तो इसका मतलब क्या है कि मैं खुद से लर्न कर रही हूँ. नेक्स्ट लर्निंग हो सकती है कि मेरे को कोई गाइड कर रहा है, जैसे हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, हमारे फॉलोअर्स होते. तो दैट इज़ व्हाट इज़ कि टीचर जब मुझे कुछ पढ़ा रहा है यानी कि मेरे को कुछ सिखा रहा है, मेरे को कुछ समझा रहा है. इट मीन्स कि वहाँ पे जो लर्निंग हो रही है अंडर मेंटोरशिप हो रही है, अंडर किसी गाइड की हो रही है. तो दैट इज़ ऑन लर्निंग. तो इन्हीं बेसिस पे कि हम खुद कैसे लर्निंग कर सकते हैं, कैसे, व्हाट इज़ स्टिमुलस, व्हाट इज़ रिस्पॉन्स. तो हम उसी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि लर्निंग जो हो सकती है या तो खुद से हो सकती है या हमें कोई बता रहा है, हमें कोई गाइड कर रहा है. जब हमें कोई गाइड करेगा हम उसको समझेंगे, तो दैट इज़ लर्निंग. दैट इज़ समथिंग आई एम एक्वायरिंग, दैट इज़ समथिंग, कोई नॉलेज मैं गेन कर रही हूँ, दैट इज़ नोन एज लर्निंग. ठीक है. तो बेसिकली ये हमारा ज़्यादातर एम्फेसिस करता है रोल ऑफ एक्सपीरियंस पे कि हाउ मच एक्सपीरियंस आई एम. जैसे एक छोटा बच्चा है, वो किसको रोल मॉडल बना सकता है? मे बी अपने पेरेंट्स को, मे बी अपने टीचर्स को. जैसे वो टॉडलर आता है इन्फेंसी में, तो इट डिपेंड्स कि the role of experience and the role of period you are having. So that what is learning is. और ये किस पे इन्फ्लुएंस कर सकता है? इट इन्फ्लुएंस ऑन माई बिहेवियर कि what is my behavior, what I like, what my dislike. If I am dislike my pictures, so I'll not make my role model to the stars. अगर मेरा है कि मेरे को देश के लिए कुछ काम करना है, तो मैं उसी तरह अपने रोल मॉडल बनाऊंगी. तो बेसिकली इट डिपेंड्स कि मेरा बिहेवियर क्या है, कि मेरा बिहेवियर है पॉजिटिव, नेगेटिव. इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन माई बिहेवियर. तो दैट इज़ व्हाट इज़ लर्निंग थ्योरी. ये हमारा रिकॉग्नाइज करता है दैट पीपल लर्न फ्रॉम वॉचिंग अदर्स. जैसे मैंने बोला, इसको हम सेल्फ लर्निंग भी कह सकते हैं कि मैंने किसी को देखा. सबसे पहले बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स को देखता है कि मेरे पेरेंट्स कैसे कर रहे हैं. तो वो क्या होती है, वो होता है कि सेल्फ लर्निंग. वहाँ पे बच्चे को हम सिखाते नहीं हैं कि पेरेंट्स ने क्या किया है, वहाँ पे बच्चा खुद सेल्फ लर्निंग करता है. तो इसी को उन्होंने, जॉन बी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म का है. जो बिहेवियरिज्म टर्म है, दैट इज़ जॉन बी वॉटसन हुए जिन्होंने बिहेवियरिज्म टर्म दी. बेसिकली ये होती है कि साइंस ऑफ बिहेवियर, जो हमारी साइंस बताती है, बिहेवियर की साइंस को बताता है, दैट व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म. इसमें बेसिकली जो हमारे जॉन बी वॉटसन ने, इन्होंने फोकस किया कि हमारा जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स एनालिसिस है, इस पे इन्होंने हमारा फोकस किया. व्हाट इज़ स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या हो सकता है कि जैसे एनवायरनमेंट से जो लर्नर सीख रहा है, लर्नर है, सपोज आई एम अ लर्नर हेयर एंड आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट. तो आई एम हेयर अ स्टिमुलेंस, और उसके प्रति मैं जो रिएक्ट करूँगी, मैं एनवायरनमेंट को क्या दूंगी, मैं उस जो मैंने एनवायरनमेंट से सीखा, देन मैं इसको क्या दूंगी, देन आई टर्न इनटू अ रिस्पॉन्स. मैं स्टिमुलस बनी, मैंने कुछ सीखा, देन आई टर्न इनटू अ रिस्पॉन्स. तो रिस्पॉन्स कब बनी? जब मैंने इस स्टिमुलस के अगेंस्ट कुछ काम किया. सपोज एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं, एंड इट कैन बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल. सपोज एनवायरनमेंट हमें क्या देती है? फूड देती है, नेचर है, एनवायरनमेंट है, ट्रीज़ हैं. ठीक है. लेकिन वी पीपल व्हाट आर डूइंग? वी गिविंग, इंक्रीजिंग द पॉल्यूशन टू द नेचर.
तो दैट व्हाट इज़ कि मैं कैसे रिस्पॉन्स दे रही हूँ. नेचर इज़ टू गुड, नेचर इज़ लविंग, तो मैं लेकिन नेचर को किस वे में दे रही हूँ. आई एम इंक्रीजिंग द पॉल्यूशन, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, तो उससे क्या होगा, मेरा एनवायरमेंट हार्म होएगा. नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, वी आर लिविंग इन अ फैमिली, जहाँ पे हम 4 लोग रहते हैं एक फैमिली में, एंड वन बिहेवियर इज़ कि पेरेंट्स हमें समझा रहे हैं बेटा नॉट टू डू दिस थिंग, कि हमें ये चीज़ नहीं करनी है, नॉट टू बी ऑन फोन फॉर द टू मच टाइम, बट द चाइल्ड का जो रिस्पॉन्स है वहाँ वो नेगेटिव हो सकता है. तो इट कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स. यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है या नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा है. यहाँ पे जो रिस्पॉन्स हो सकता है वो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव. तो इसमें ये डिपेंड करता है स्टिमुलस ने कैसे परसीव किया है. तो जो हमारा रिस्पॉन्स होता है इट ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन द स्टिमुलस, कि वो कैसे रिस्पॉन्स करता है टू दैट बिहेवियर, टू दैट एनवायरनमेंट. तो इट इज़ नोन एज अ रिस्पॉन्स, कि वो कैसे रिएक्ट करता है स्टिमुलस, कि उसने कैसे परसीव किया और वो कैसे दे रहा है. तो दैट व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म, एंड दैट ओनली कम्स बाय द एक्सपीरियंस. द बिहेवियर जो भी वो लर्निंग से सीखता है, तो लर्निंग ही हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करती है. तो यही हमारे वॉटसन ने हमें मॉडल में सिखाया था कि स्टिमुलस जो होता है जो कि इंस्ट्रक्टर के द्वारा प्रमोट किया जाता है, रिस्पॉन्स हो सकता है कि जो लर्नर देता है, रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड बाय द इंस्ट्रक्टर. तो बेसिकली जो हमारा ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, तो इट कैन बी अकॉर्डिंगली कि वो जो लर्नर है वो कैसे उसको रिस्पॉन्स करता है, कैसे रिएक्ट करता है. तो दैट इज़ अ जॉन वॉटसन मॉडल ऑफ बिहेवियरिज्म, जिन्होंने यहाँ पे हमें बिहेवियर की साइंस के बारे में हमें डिस्क्राइब करा है थ्रू द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स मॉडल. नेक्स्ट हुए हमारे लर्निंग थ्योरी में BF स्कैनर. BF स्कैनर ने हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग दी. अब इससे पहले हमने देखा कि हमारे जॉन वॉटसन हो चुके थे लर्निंग थ्योरी को बताने वाले. उन्होंने जो हमें लर्निंग थ्योरी दी थी दैट इज़ मेथोडोलॉजिकल बिहेवियरिज्म पे दी थी. BF स्किनर ने हमें रेडिकल बिहेवियरिज्म पे दिया. ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, जिसमें इन्होंने हमें SRR मॉडल को डिफाइन किया. व्हाट इज़ SRR मॉडल? स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड रेनफोर्समेंट मॉडल, जहाँ पे स्टिमुलस भी लर्नर, जहाँ पे स्टिमुलस जो होता है वो इंस्ट्रक्टर के द्वारा बताया जाता है, रिस्पॉन्स जो होता है वो लर्नर खुद करता है, एंड द रेनफोर्समेंट जो होती है वो भी हमारा क्या देता है, इंस्ट्रक्टर ही देता है. अब जैसे स्टिमुलस क्या है, टीचर ने, फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे कि टीचर ने हमें होमवर्क दिया टू द क्लास ऑफ ए स्टूडेंट 15 सपोज, तो उसमें से सिर्फ 10 बच्चे ऐसे थे जो काम करके लाए, 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस टीचर की बात को रिस्पॉन्स नहीं किया. इट कैन बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द पेरेंट कंडीशनिंग कि टीचर इज़ स्टिमुलस, कि उसने काम दिया बच्चों को, दैट इज़ अ रिस्पॉन्स, लेकिन बच्चों ने वहाँ उनको काम करके नहीं दिखाया. तो यहाँ पे 2 चीज़ हो सकती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग और रेनफोर्समेंट हो सकता है. कि वो ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे होएगी, थ्रू द रेनफोर्समेंट. रेनफोर्समेंट क्या होता है कि मैं बच्चे को या तो पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव, पॉजिटिव रिवार्ड दूँ या नेगेटिव मीन्स पनिशमेंट दूँ. तो दैट इज़ अ रेनफोर्समेंट, कि मेरे को बच्चे को कुछ ना कुछ रिवार्ड या पनिशमेंट देना होएगा. तो वो जो रेनफोर्समेंट है वो किसके द्वारा दिया जाएगा, स्टिमुलस के द्वारा. तो वो क्या हो सकता है कि 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने काम किया, तो लेकिन मैं उनको रिवार्ड दूंगी, तो दैट इज़ कि मैं उनको ग्रेड दे दूँ, मैं उनको पार्टी दे दूँ, मैं उनको स्टार दे दूँ, तो दे विल बी हैप्पी. तो जो हैप्पी है उनको मोटिवेट करेगा आगे के लिए. तो इसी तरह रेनफोर्समेंट के नेगेटिव हो सकता है, जो 5 बच्चे क्लास में काम करके नहीं लाए, मैं उनको पनिशमेंट दे सकती हूँ. मैं उनको बोल सकती हूँ आपको इसको डबल करके लाना है, आपको इसका 2x2 करके लाना है. तो इट कैन बी अ नेगेटिव पनिशमेंट, इट कैन बी एनीथिंग नेगेटिव, ठीक है. मैं उन पर एंगर दिखा सकती हूँ. तो दैट इज़ नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग. तो आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब समझ आया कि व्हाट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि BF स्किनर ने दी थी अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ द जॉन वॉटसन. जॉन वॉटसन ने मॉडल देखा स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे, वहीं हमारे BF स्किनर बहुत अच्छे थ्योरिस्ट हुए थे जिन्होंने हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग पे थ्योरी दी. इसमें ये होता है कि बेसिकली जो लर्निंग होती है दैट डिटरमाइंस आवर बिहेवियर. मैंने जो नॉलेज ली है मेरे बिहेवियर को वो डिटरमाइन करेगा, जो मैं बिहेवियर दूसरों के लिए शो करूँगी. तो दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर, कि वो मेरा रिपीटेड भी हो सकता है. अगर मेरा बिहेवियर अच्छा है तो इट कैन बी रिपीटेड, कि लोगों को पसंद आ रहा है, येस आई एम अ गुड इन स्टडीज़, तो वो मेरा नेचर लोगों को पसंद आ रहा है, तो मुझे और मोटिवेट होना चाहिए कि नहीं आई कैन डू गुड समथिंग. तो दैट व्हाट इज़
कि मैं उस बिहेवियर को रिपीट करूँगी, वहीं मेरा बिहेवियर लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, दैट इज़ अनप्लेजेंट, तो उससे क्या होगा, दैट डिक्रीज द चांस ऑफ द बिहेवियर विल बी रिपीटेड, कि मे बी अगर वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो आई कैन डिक्रीज द चांस ऑफ दैट रिपीटेशन, कि मैं उसको रिपीट ना करूँ मेरे बिहेवियर को। अगर मैंने टीचर ने मेरे को काम दिया फॉर एग्जाम्पल, और मैंने एक दिन वो काम नहीं किया, तो आई मस्ट डू अंडरस्टैंड कि मेरे को नेक्स्ट डे वो काम करके ले जाना है। तो मैंने क्या करा, वो रिपीटिशन यहाँ पे ब्रेक कर दिया। एक दिन मैंने नहीं किया, नेक्स्ट डे मेरे को रिस्पॉन्स मिला, नेगेटिव पनिशमेंट, लाइक मेरे को पनिशमेंट मिली, तो नेक्स्ट डे मैं क्या करूँगी, मैं इस कंडीशनिंग की तरफ, इस पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ आ जाऊंगी। तो दैट व्हाट इज अ BF स्कैनर अपेरेंट कंडीशनिंग, कि हमें एक रेनफोर्समेंट देना चाहिए, बच्चे को एनकरेजमेंट करना चाहिए, ताकि अगर बच्चा अच्छा है काम करने में तो भी हमें उसे एनकरेज करना चाहिए, सो दैट वो अपने बिहेवियर को रिपीटिशन में लाए, अपने बिहेवियर को यूज़ करे, और ही और शी कैन बी अ गुड चाइल्ड। तो दैट व्हाट इज़ अपेरेंट कंडीशनिंग। हमने जैसे बात करी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या नेगेटिव रेनफोर्समेंट, जिसमें हो सकता है कि अगर पॉजिटिव होएगा दैट इंक्रीजेज द बिहेवियर ऑफ दैट चाइल्ड, नेगेटिव हो सकता है कि वो रिमूव कर सकता है, अवॉइड कर सकता है उस अनप्लेजेंट कंडीशनिंग को। एंड पनिशमेंट इज़ व्हाट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पनिशमेंट जो होता है वो भी एग्जाम्पल है हमारा नेगेटिव रेनफोर्समेंट का, कि बच्चा अगर कोई बिहेवियर शो ऐसा कर रहा है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है फॉर द सोसाइटी, या उसके फ्यूचर के लिए, उसके लिए भी वो अनप्लेजेंट है, तो मुझे तुरंत उसको पनिशमेंट दे के उसके बिहेवियर को सुधारना होएगा, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करना होएगा, सो दैट कि वो उस बिहेवियर को दोबारा शो ना करे टुवर्ड्स द सोसाइटी। दैट सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द अपेरेंट कंडीशनिंग, जिसमें हम उसको या तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू या नेगेटिव रेनफोर्समेंट के थ्रू उसकी जो कंडीशनिंग है, उसकी जो स्टेट ऑफ बिहेवियर है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज द BF स्कैनर अपेरेंट कंडीशनिंग एंड द वॉटसन मॉडल ऑफ बिहेवियरिज्म। तो इसमें जो डिफरेंस है वो यही है कि जो हमारे जॉन वॉटसन हुए बिहेवियरिज्म के, इन्होंने हमें SR मॉडल बताया था, दैट इज़ स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल, एंड नेक्स्ट इज BF स्कैनर, इन्होंने हमें SR मॉडल डिफाइन किया, BF स्किनर ने हमको SRR मॉडल डिफाइन किया। तो डोंट बी कंफ्यूज, अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई नेट में आता है कि BF स्किनर ने हमें कौन सी लर्निंग थ्योरी दी है, तो आपको याद रखना है जो SR था दैट इज़ गिवन बाय जॉन बी वॉटसन, BF स्किनर ने हमें SRR मॉडल दिया था, कि अगर हमें किसी की बिहेवियर को चेंज करना है तो उसको हम कोई ना कोई रेनफोर्समेंट दे दें। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इफ़ आई एम अ चाइल्ड, मैं कोई पॉजिटिव, मेरे को किसी काम करने के लिए आई नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, मेरे को कुछ मोटिवेशन चाहिए कि मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को ये मोटिवेशन है कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, तो उसके लिए मैं क्या, तो वो अचीवमेंट, वो मोटिवेशन आपको इज़ अ रेनफोर्समेंट। तो दैट इज़ BF स्किनर की ने अपेरेंट कंडीशनिंग पे दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बैंडुराज सोशल लर्निंग थ्योरी। हमने दो पढ़ी लर्निंग थ्योरी, बी वॉटसन, BF स्किनर, जिन्होंने हमें रिस्पॉन्डेंट लर्निंग और अपेरेंट कंडीशनिंग बताई। अब बैंडुरा ने हमें सोशल लर्निंग बताई है। सोशल लर्निंग क्या हो सकती है कि जैसे मैंने बोला लर्निंग बाय सेल्फ, लर्निंग जो होती है 3 तरह से हो सकती है ना, या तो मैं किसी को खुद से परसीव कर रही हूँ या मेरे को कोई गाइड कर रहा है। तो बैंडुरा सोशल लर्निंग थ्योरी है जब हम किसी को इमिटेट करते हैं, इमिटेट मतलब करना, कॉपी करना। तो या तो मैं किसी को कॉपी कर रही हूँ खुद से कि मेरे रोल मॉडल हैं, सम स्टार्स आर माई रोल मॉडल, तो आई एम कॉपिंग देम एंड आई एम कॉपिंग देयर बिहेवियर। तो दैट इज़ व्हाट इज़ बैंडुरा सोशल लर्निंग, कि मैंने किसी को कॉपी किया, इमिटेट किया, उसके जो भी वो करता है, उसके सब्जेक्ट को, उसके ऑब्जर्वेशन में कि वो स्मार्ट है, पॉपुलर है, टैलेंटेड है। मे बी फॉर द बॉयज़ विराट कोहली कैन बी द role model, for the girls Anushka can be the role model. So in the same way, maybe the Kiran Bedi, so there are the various examples who can be a role model, maybe your parents, maybe your teachers. So anyone, everyone in their life have a some kind of role model जिसको वो कॉपी करते हैं, जिसको वो इमिटेट करते हैं। तो उसी ने ही बैंडुरा ने उसी को ही बोला है सोशल लर्निंग थ्योरी, कि जब हम किसी को कॉपी करते हैं, किसी की एक डे टू डे लाइफ को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, उसके बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं, तो दैट इज़ एल्बर्ट बैंडुराज लर्निंग सोशल लर्निंग थ्योरी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग थ्योरी। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वॉटसन, BF स्किनर एंड बैंडुरा, ये हमारे लर्निंग थ्योरिस्ट हुए जिन्होंने हमें बताया। तो यू कैन लर्न BWB और
WBB करके आप इसको याद रख सकते हैं, BBW करके याद रख सकते हैं। तो डो नॉट कन्फ्यूज़ इन द एग्ज़ाम कि हमें कैसे याद रखें, इतने सारे थ्योरी होते हैं। फ्रूट का बहुत ईजी था, इड ईगो पे उन्होंने बात किया, हमारा सुपर ईगो पे बात किया। लर्निंग थ्योरी में हमने देखा हमारे 3 थ्योरिस्ट हुए, एल्बर्ट बेंडूरा जिन्होंने सोशल लर्निंग पे बात किया, जॉन बी वॉटसन हुए जिन्होंने बिहेवियरिज्म पे, बिहेवियर की साइंस को बताया कि वो कैसे हम उसको स्टिमुलस या कैसे हम रेस्पॉन्स करते हैं जो हम परसीव करते हैं एनवायरनमेंट से। BF स्किनर हुए जिन्होंने जॉन बी वॉटसन मॉडल से इन्फ्लुएंस होकर नई थ्योरी डेवलप करी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की। हमें किसी ना किसी चीज़ के लिए जो बच्चा करता है उसको रेनफोर्समेंट देना चाहिए, उसको रिवॉर्ड देना चाहिए, या मतलब जैसे भी वो काम करता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज थ्योरी ऑफ लर्निंग। So if you want have any query, you can directly comment on my channel, on my video. You can follow us on Facebook, Insta, Telegram. We will update daily updates on these social sites. So thanks for watching my video. Be update on social sites. Thank you so much.